Very good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science of class 1. And today we start new chapter number 6, our body and sense organs. And today we do part 1. Now see in the book, this is your science book, science of class 1. Now let's open chapter number 6. See, this is the chapter number 6, our body and sense organs. में हमारा शरीर और हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन्स में ज्ञानेंद्रियाँ, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। देखिए, आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देखिए, पहले आप इस पिक्चर को देखिए। आपको बच्चे ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये बॉय बना हुआ है और देखिए इसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हमारी बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आपको हेयर्स दिखाई दे रहे हैं ब्लैक। तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हेड, यानी सर। ये देखिए, ये है आईज, जिससे हम देखते हैं, और ये है इसके लिप्स, जिसे हम स्माइल करते हैं, लिप्स। अब देखो, ये क्या है आपका, ये है शोल्डर, जिसे हम कहते हैं कंधा, शोल्डर। और ये पार्ट है बच्चों चेस्ट। अब देखो, ये पार्ट है जहाँ पे हम खाना खाते हैं। आप कहते हो मेरा पेट भर गया, तो जिसे हम पेट कहते हैं। ये है एब्डोमेन। उसके नीचे पार्ट देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पे बोन होती है, वो उसे कहते हैं हम वेस्ट, यानी कि ये पूरा पार्ट होता है वेस्ट, कमर। इसी तरह से देखो, ये हमारे पैरों की जो फिंगर्स होती हैं उसे कहते हैं हम टो। अब देखिए, कुछ पार्ट यहाँ पर भी हैं। ये क्या है, ये तो आपको मालूम होगा, ईयर, जिससे हम सुनते हैं। और ये है नेक, मीन्स गर्दन। और देखो, ये क्या है हमारा, ये इसे कहते हैं हम आर्म। क्या कहते हैं, आर्म। और ये जो नीचे का पार्ट होता है जिसमें फिंगर्स होती हैं, इसे कहते हैं हैंड। अब देखिए, ये है लेग। और देखो, यहाँ पे क्या होता है, घुटना होता है आपका, जहाँ से हमारे लेग बैंड होते हैं, फोल्ड होते हैं, उसे कहते हैं नी, यानी घुटना। अब देखिए, ये नीचे का है जिसे हम पंजा कहते हैं, इसे कहते हैं फुट। और देखो, ये जिसे हम कहते हैं एड़ी, एड़ी को हम कहते हैं एंकल। क्या कहते हैं, एंकल। तो बच्चों, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसलिए कहा है कि हमारी बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर्स। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी हर एक पार्ट हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट होता है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ डिफरेंट नेम। बॉडी का हर एक पार्ट, उसका एक अलग नाम होता है। These different body parts help us। ये जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, वॉक,
चलने में। अब वॉक कैसे करते हो? लेग से ही तो हम वॉक करते हैं। रन मीन्स दौड़ना। कैसे दौड़ते हो आप? लेग से, तो हम रन करते हैं। प्ले कैसे करते हैं? प्ले हम अपने लेग्स और हैंड दोनों से करते हैं। राइट, आप राइट कैसे करते हो? यानी लिखते कैसे हो? ये पेंसिल हमने हाथों से पकड़ी हुई है यानी हैंड, तो हम हैंड से राइट करते हैं। एंड ईट किससे करते हैं? माउथ से। तो हम अपने जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे हम अलग अलग तरह के काम करते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं। देयर आर सम अदर स्मॉलर बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस इन मैनी वेज। हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स छोटे होते हैं जो हमारी हेल्प एक अलग तरह से करते हैं, कई तरह से करते हैं। अब देखिए वो किस तरह से करते हैं। वो हैं बच्चों हमारे जो छोटे स्मॉलर बॉडी पार्ट्स हैं वो हैं सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए हमारे बॉडी में 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब वो 5 नेम कौन कौन से हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। देखिए वो हमारे सेंस ऑर्गन हैं। देखिए ये मैंने नाम लिखे हुए हैं 5 सेंस ऑर्गन्स के। फर्स्ट है बच्चों हमारा आई मीन्स हमारी आँख। सेकंड है नोज मीन्स नाक। ईयर मीन्स कान। टंग मीन्स जीभ। एंड स्किन यानी हमारी त्वचा। ये 5 नेम्स देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 नेम किसके हैं? सेंस ऑर्गन्स के। इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में। फर्स्ट है बच्चों आइज। इसमें देखिए मैंने अभी आपको 5 नेम्स बताए हैं। आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। अगर बच्चों कोई आपसे पूछे कि सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं, तो आप यही 5 नाम्स बताओगे। वी टेस्ट, सी, स्मेल, हियर एंड फील विद आवर 5 सेंसेस। बच्चों ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो मैंने अभी आपको नाम दिखाए, इनसे हम क्या क्या करते हैं, किस काम में ये हमारी हेल्प करते हैं? देखो टेस्ट करने में, देखने में, स्मेल मीन्स सूंघने में, हियर मीन्स सुनने में एंड फील यानी महसूस करने में। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं एंड दे हेल्प अस फील द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये सभी सेंस ऑर्गन्स हमें वर्ल्ड के चारों तरफ हर चीज़ को महसूस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं। इतनी आवाज़ें, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के साउंड होती हैं वो हम अपने कानों से सुनते हैं। स्मेल होती हैं, कुछ चीज़ अच्छी स्मेल होती है, किसी की स्मेल बैड होती है, उसे हम सूंघते हैं और हम अपनी स्किन से फील भी करते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें हमारे वर्ल्ड के चारों तरफ हर चीज़ को महसूस कराते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज।
उसके बाद है ईयर्स। अब हम ईयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ईयर, आपको देखो ये क्या है, ये है ईयर, कान। तो कान से बच्चों हम क्या करते हैं, देखो ये हैं बर्ड्स। बर्ड्स क्या कर रही हैं, आवाज़ निकाल रही हैं। तो देखो जैसे कोयल होती है, कोयल की साउंड कितनी स्वीट होती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इससे चिड़िया हैं, इनकी आवाज़ जब सुबह आप उठते हो मॉर्निंग में तो ची 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 की आवाज़ आपको सुनाई देती है, कितनी अच्छी लगती है। तो हम अपने कानों से हर तरह की यानी कि डिफरेंट टाइप्स की साउंड सुनते हैं, उन्हें हम हियर करते हैं। अच्छी आवाज़ भी सुनते हैं और बुरी आवाज़ यानी कि जो हमें पसंद नहीं होती, उसे कहते हैं हम अनप्लीजेंट साउंड। देखो जब हमें किसी की आवाज़ अच्छी एकदम अपने कान बंद कर लेते हैं, जैसे इस बेबी ने किया हुआ है, तो इसलिए हमारे ईयर्स का क्या काम होता है बच्चों, ये ईयर है साउंड को सुनना। हम ईयर से सुनते हैं, सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस हियर, यानी जो हमारे कान हैं वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं। अगर बच्चों कोई आपसे पूछे कि आपके कान आपकी हेल्प कैसे करते हैं, तो आप क्या कहोगे, अंकल कानों से हम सुनते हैं, सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड आवर ईयर्स हियर ऑल टाइप्स ऑफ साउंड, और हमारे जो ईयर्स हैं वो हर तरह की साउंड को सुनते हैं। अब साउंड जैसे कैसी होती हैं, प्लीजेंट यानी बहुत मधुर, अच्छी, जो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, उन्हें कहते हैं प्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। ओके, जैसे कहीं शोर हो रहा है तो हमें पसंद नहीं, हमें नहीं अच्छा लगता, तो वो हमारी अनप्लीजेंट साउंड है हमारे लिए। सॉफ्ट जो बहुत प्यार भरी आवाज़ होती है। एंड लाउड बहुत तेज। अब जैसे हम रोड पर जाते हैं तो रोड पर देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो कितनी आवाज़ आती है हॉर्न की, पी पॉ, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, तो लाउड साउंड। तो जो हमारे ईयर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की साउंड को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये था हमारा ईयर। देखो ये होता है ईयर। आप अपने ईयर छूकर देखो, आपके हैं ईयर कि कहीं गायब हो गए, चूहा तो नहीं ले गया, छूकर देखो जल्दी से, हैं, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइज़ के बारे में। तो आवर आइज़ हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड अस। देखो ये किसकी पिक्चर है, ये है आइज़ की, आँख। बच्चों हम आइज़ से क्या करते हैं, देखते हैं। अगर हम आपकी आइज़ बंद कर दें तो आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो आइज़ हमें किस में हेल्प करती हैं, देखने में। तो आवर आइज़ हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की चीज़ों को देखने में हमारी आइज़ हेल्प करती हैं। वी कैन ऑल्सो सी their colors as well as their distance। जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, उनके कलर। जैसे आपने ट्री को देखा तो ट्री किस कलर का है, कलर दिखाई देगा आपको कि ग्रीन है, येलो है, रेड है। या आपने मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बैग देखा तो आपको बैग का भी कलर दिखाई देगा कि वो बैग किस कलर का है, रेड है, ब्लू है, येलो है। ठीक है, तो यानी कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हम देखते हैं
हमें उनका कलर दिखाई देता है और वो हमसे कितनी दूर हैं, डिस्टेंस भी हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ हमसे कितनी दूर है। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों। किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की। बिना लाइट के तो बच्चों हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जैसे अंधेरा, रात शाम को अंधेरा हो जाता है, शाम जब होती है फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, जब रात होने लगती है तो हम क्या करते हैं? जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो हम लाइट ऑन करते हैं। आप अपने रूम में लाइट ऑन करते हो? लाइट ऑन करने के बाद ही तो आपको दिखाई देता है कि मम्मी कहाँ बैठी हुई हैं, टीवी में क्या आ रहा है, टीवी कहाँ रखी हुई है, आप कहाँ पर हो, सभी आपको हर चीज़ दिखाई देती है। अगर आप लाइट ऑफ कर देंगे अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में आप देख सकते हो कि आपकी टीवी कहाँ रखी हुई है, आप कहाँ बैठे हुए हो, या कोई सामान आपको देखना है कि वो आपका बैग कहाँ है, हम नहीं देख सकते। इसी तरह जब मॉर्निंग में सन निकलता है तो सन की रोशनी से रोशनी हो जाती है, तो हमें हर चीज़ दिखाई देने लगती है। तो हर चीज़ को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की। ओके, तो ये क्या थी? हमारी आइज़। तो आज हम पार्ट 1 में बच्चों इतना ही करेंगे। आगे के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो यहाँ तक आप रीडिंग लगाइएगा और इनको समझिएगा। तो आज आपने क्या सीखा? सेंस ऑर्गन्स के बारे में सीखा कि सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5। मम्मा को बताना कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनके नाम भी बताना जो मैंने आपको बताए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।